दोस्तों साल था 2017। लोग बिटकॉइन का ऑल्टरनेटिव तलाश रहे थे और उसी समय यहाँ पर बिटकॉइन गोल्ड को लाया जाता है जिसे एक यूजर फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू बिटकॉइन का नाम दिया जाता है, यानी कि बिटकॉइन गोल्ड और बीटीजी कॉइन इसे कह सकते हैं। और उसी वक्त जब बिटकॉइन गोल्ड को लाया गया था, लोगों ने सोचा था शायद ये बिटकॉइन का एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर हो सकता है और उसका एक दूसरा पर्याय बन सकता है। लेकिन दोस्तों हकीकत उस दौर में और आज के दिन में दोनों ही सूरतों में अलग नजर आती है। बिटकॉइन गोल्ड को लेके यहाँ पर काफी सारे लोगों ने अटकलें लगाई, काफी सारे इसके बारे में बातें की गई, लेकिन उस तर्ज पे बिटकॉइन ने कुछ बड़ा कमाल नहीं किया। फिर भी आज इसके बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक कम सप्लाई होने के नाते और यहाँ पर उस पूरे जो कंसेप्ट लाया गया था इनिशियल स्टेज पे, जहां पर कहते थे कि बिटकॉइन को खरीदना एक बहुत डिफिकल्ट टीडियस टास्क हुआ करता था, वहीं पर बीटीजी को लेना शायद सिंपल बताया गया था। और बीटीजी ने उस पूरे, जब हम बात करते हैं उस समय की, they have extended the crypto space with a blockchain closely compatible with Bitcoin, but without using resources like Bitcoin hash power or vying for the real Bitcoin title. The company aims to present a coin with the implementations capability of Bitcoin, however, expanding on the opportunities for DeFi and DApp developers to use the coin. तो इस तर्ज पे देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटकॉइन गोल्ड की जो एक नई शुरुआत हुई थी उस समय 2017 में, उस तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसने उन बड़े पहलुओं पर काम तो किया है, लेकिन रिजल्ट्स उसके हिसाब से इसके यूजर्स को नहीं मिल पाए हैं। बिटकॉइन गोल्ड की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसे फंडामेंटल्स के साथ उस समय लाया गया था जहां पर इन्होंने जीपीयूज के बदले एएसआईसी की बात की गई थी। दोस्तों एएसआईसी का मतलब होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनर। अब यहां पर इन्हीं माइनर्स को लेके जब बात की जाए तो कहते हैं कि एएसआईसीज टेंड टू मोनोपोलाइज माइनिंग टू अ फ्यू बिग प्लेयर्स, बट जीपीयू माइनिंग मींस एनीवन कैन माइन अगेन, restoring decentralization and independence. So GPU mining rewards go to individual worldwide instead of mostly to ASIC warehouse owners, recreating network effect that Bitcoin used to have. तो इस हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं BTG के अंदर इस यूज केस को लाकर इस पूरे इकोसिस्टम्स में कुछ नया करने की जो कवायद शुरू की गई थी वो आज के दौर तक चल रही है। लेकिन रिजल्ट हम वही कहेंगे बार बार कि आप बहुत अच्छा काम करें, लेकिन रिजल्ट उस तरीके से जब यूजर्स को नहीं मिलते हैं तो एक हताशा उनके हाथ में लग जाती है। इसी हिसाब से बीटीजी के डेवलपमेंट और रोड मैप की बात की जाए तो ये कहते हैं कि हमने लगातार इस पूरे ओपन और कोलैबोरेटिव वर्ल्ड के तौर पे यहाँ पर चीज़ों को बनाया है। क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत बड़े पैमाने पे ले जाने की बात की है, डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट किया है, फंडामेंटली सिक्योर बनाने की बात करते हैं। और यहाँ पर जो इसके कंप्लीट और एक्टिव अगर रोड मैप की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं अपने उन चीज़ों को लेकर काम किया है। फेज वाइज तो हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसे एक टैग वाइज बताने की कोशिश की है, जहां पर किस किस तरीके से काम किया गया है और कितना काम यहां पर परसेंटेज वाइज जैसा आप देख पा रहे हो उसके हिसाब से कंप्लीट किया गया है। बात की जाए इसके एक्स हैंडल की, वो है @bitcoin gold, जहां पर सितंबर 2017 में इसे लाया गया था। एक्स हैंडल को 113.5 फॉलोअर्स हम यहाँ पे देख पाएंगे। इसके साथ जो रिसेंट ट्वीट यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सारे के सारे दिसंबर के हैं, यानी कि इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर अगर देखा जाए तो अभी उस तरीके से टीम एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन और दूसरे मैसेज शेयर किए गए जिसके बारे में अपनी कम्युनिटी को बताने की बात करते हैं। कुछ नए कोलैबोरेशन, कुछ यहाँ पे नए एडिशंस हैं, उसके साथ कहाँ कहाँ पर इसकी लिस्टिंग है, किन किन पेयर में है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। और इस पूरे एक्स हैंडल को फॉलो करते हुए इस पूरे बीटीजी इकोसिस्टम से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं ये उन अपने वॉलेट्स के बारे में, माइनिंग के बारे में, और कैसे आप यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स में अपने इन्वेस्टमेंट करते हुए फायदा ले सकते हैं। बात की जाए आपके फायदे की, वो है कॉइन मार्केट कैप। बिटकॉइन गोल्ड इज द प्रोजेक्ट नेम, बीटीजी इज द टोकन नेम। करंट रैंकिंग सीएमसी पर 293 है। प्राइस की बात की जाए इंडियन रुपीज में करीब करीब अभी 1100 रुपए के ये चल रहा है, यानी कि 1199.92 के हिसाब से आज प्राइस देख पा रहे हैं। लाइव चार्ट अपने उस ऑल टाइम हाई से बिल्कुल नीचे आ चुका है, रेड जोन में है, अपने ऑल टाइम लो के पास आकर ये खड़ा है, जो कि एक बहुत ही खराब दयनीय स्थिति में आज इसे हम देख पा रहे हैं। आप अगर देखेंगे इसकी सप्लाई को तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लाई गई थी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस यूज केस में कहीं ना कहीं कम्युनिटी को अपने बारे में बताने के लिए और उस कहीं ना कहीं इसके साथ उन चीजों को, उन पहलुओं को जो नजरअंदाज किए गए, जिसके नतीजे से आज यहाँ पर इसका ये हश्र हम देख पा रहे हैं। टोटल सप्लाई देखी जाए तो 17.51 मिलियन है, मैक्स सप्लाई 21 मिलियन बीटीजी कॉइन है, और अगर सर्कुलेशन बात कीजिए तो 17.51 मिलियन बीटीजी कॉइन आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइस परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई 7 साल पहले 46,293 गया था, जो कि बहुत अच्छा इसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, लेकिन ऑल टाइम लो 4 साल पहले 217 के करीब रहा है। लेकिन आज उससे ये काफी
बेहतर स्थिति में 1200 के करीब करीब रन हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम एक हफ्ते का लाइव चार्ट देखें तो आप देखेंगे अपने उस रेड जोन से काफी ऊपर उठा हुआ है और एक बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। लेकिन जब हम शुरू से लेके यानी कि शुरुआती दौर से लेके आज तक की बात करें तो उसमें ये बहुत निचले पायदान पे अपने आप को पाता है, यानी कि यहाँ पर इसके प्राइस में एक बहुत बड़ा डिप हम देख पा रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए एक एंट्री पॉइंट है जिन्होंने इतने लंबे समय में इसमें एंट्री नहीं ली थी, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। आज के दौर में वो इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब भी आपको डिप में कुछ ऐसा क्रिप्टो बाय करने को मिलता है जो लंबे समय से चला आ रहा है और जिसके अंदर आने वाले समय में पोटेंशियल होता है कि कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, तो अब आपको उसमें निवेश करके एक मौका, एक ट्राई, एक कहीं ना कहीं चांस लेना चाहिए। हालांकि क्रिप्टो में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेके ही निवेश करें, उतना ही निवेश करें इसका खोने पर गम ना हो। आप बीटीजी को इजीली मल्टीपल ट्रेडिंग पेयर के अंदर सेंट्रल एक्सचेंज और डेक्स से इजी वे में बाय कर सकते हैं, जिसमें बायबिट, अपबिट, गेट.io, कॉइन वन, उसके साथ इंडोडेक्स है और दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज भी। हालांकि यहाँ पर रिजर्व्स के इशू साफ साफ नजर आ रहे हैं, लिक्विडिटी के इशू हम साफ साफ देख पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉइन मार्केट कैप में मल्टीपल जगह पे लिस्ट होने के चलते, इसके रिजर्व इशू के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके प्राइस में गिरावट भी देखने को मिली है। जब आप बाय करके सेल ही ना कर पाए तो आप उस कॉइन को, उस क्रिप्टो को लेके फायदा क्या होता है। तो ये चीजें भी थोड़ा ध्यान देने योग्य होती हैं। दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन गोल्ड या बीटीजी के बारे में यही कहना चाहता हूं कि एक बहुत लंबे समय से चला जाना क्रिप्टो प्रोजेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिटी को अपने उस दायरे पे न रखते हुए अपने टीम को उस तरीके से अगर उन विजन मिशन के ऊपर काम किया जाए तो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर रोड मैप अभी काफी लंबे समय के लिए जो है अभी कंप्लीट होना बाकी है और यहाँ पर चीजें अभी पेंडिंग हैं। और जैसे ही चीजें कंप्लीट होंगी, एक मार्केटिंग पुश, एक यहाँ पर प्रमोशन एक्टिविटीज होती हैं, तो इसके प्राइस में एक बहुत बड़ा सर्ज लाया जा सकता है। ये टीम के ऊपर निर्भर करता है और किस तरीके से कम्युनिटी से यहाँ सपोर्ट करती है वो भी देखने वाली बात होगी। और आने वाले समय में इसके ऊपर कुछ अपडेट्स आते हैं तो हम आपको जरूर उसके बारे में बता के एक अच्छा खासा वीडियो भी बनाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बिटकॉइन गोल्ड के बारे में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।